गुड मॉर्निंग। और आईटी मेजर एचसीएल टेक के नंबर्स अगर हम कहें तो थोड़े मिक्स्ड तर्ज पे रहे हैं, चाहे वो गाइडेंस हो चाहे वो रेवेन्यू ग्रोथ हो। ओवरऑल नंबर्स टीसीएस से एक नॉच बेटर है, लेकिन रेवेन्यूज़ की बात करें डॉलर टर्म्स में तो 1.3% की ग्रोथ है, रूपी टर्म्स में लगभग आधे % की ग्रोथ है। मार्जिन्स हालांकि लगभग 1% से कम आए हैं साल दर साल बेसिस पे, और क्यू अगर हम देखें तो मार्जिन्स थोड़े बहुत प्रेशर में आपको दिखेंगे, लगभग 1.5% से ज़्यादा की गिरावट। हालांकि नंबर्स एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं। अगर हम FY26 के गाइडेंस की बात करें तो सीसी टर्म्स में 3 से 5% की बैंड में ग्रोथ का कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, ये भी एक्सपेक्टेड तर्ज पे है। एबिट मार्जिन 17 से 18% रहेंगे, और जो इन्होंने गाइडेंस है लोअर एंड का, जो पहले 2% था उसको बढ़ा के 3% कर दिया। तो जो बेस लाइन गाइडेंस है ये आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। हालांकि जो AI रैंप अप है थोड़ा अनुमान से स्लो है, लेकिन हाँ, अगर हम एचसीएल टेक की बात करें तो नंबर्स हाल फिलहाल मिक्स दिखाई पड़ रहे हैं। दीपक फर्टिलाइजर से शुरू करते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी के साथ इन्होंने 1200 करोड़ का रीगैसिफिकेशन अग्रीमेंट किया है। बहुत सालों तक इनकी जो रॉ मटेरियल है गैस, इसको किस तरीके से बड़े तरीके से लाया जाए, इसके लिए पेट्रोनेट एलएनजी के साथ ये करार हुआ है। अगर हम बात करें रेलटेल की तो 264 करोड़ रुपए का ऑर्डर आया इनको, कवच जो रेलवे सेफ्टी सिस्टम है उसका। पावर मेक प्रोजेक्ट्स लगभग 500 करोड़ का ऑर्डर एसजेवीएन से आता हुआ नजर पड़ रहा है। आइनॉक्स विंड फंड रेज कंसीडर करेगा, जुलाई 17 को इनकी बोर्ड मीटिंग है। और इरेडा ये स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि इन्होंने अपनी बोरोइंग लिमिट फिर से एक बार बढ़ा दी, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास। तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो आज छोटी छोटी खबरों के पीछे रिएक्ट करते हुए आपको नजर पड़ेंगे। देखिए, सन फार्मा में इंटरेस्टिंग खबर है। इनके साथ एक सेटलमेंट हुआ है, और जो एलोपेशिया होता है, जो सर में बॉल्डनेस हो जाती है इम्यूनिटी की अटैक के वजह से, उसके लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए, एलोपेशिया की ट्रीटमेंट के लिए इनका एक ड्रग था जो विवाद में था, वो विवाद सुलझा दिया गया है। ऑब्वियसली जो टर्म्स हैं विवाद के ये प्राइवेट हैं, किसी प्रकार की इस पर डिटेल्स नहीं है, लेकिन हाँ ये काफ़ी एक बड़ा ओवरहैंग निकाल देता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप लिटिगेशन में जाते हैं कहीं ना कहीं क्लेम्स बढ़ते हुए नजर पड़ते हैं, तो वो क्लेम का जो खतरा था वो हट गया है। और इनकी जो स्पेशलिटी ड्रग पोर्टफोलियो है, यहाँ आप देखेंगे कि अब ये एलोपेशिया वाला ड्रग जो है बाजार में आता हुआ नजर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये जो R&D है कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स बायोलॉजिक्स की, इसके सेगमेंट को एक बूस्टर मिलता हुआ नजर पड़ेगा। तो ये एलोपेशिया का ड्रग है, अब लॉन्च के लिए तैयार है सेटलमेंट के बाद। तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, एक बड़ा ओवरहैंग निकलता हुआ सन फार्मा के शेयर्स पर से। अगर हम गैस रेगुलेटर की बात करें तो इन्होंने काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस उठाए हैं। तो IGL MGL जैसे काउंटर्स, गुजरात गैस जैसे काउंटर्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि PNGRB को लगता है कि जो PNG की कीमतें हैं ये काफ़ी अलग तरीके से किए जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम जो कीमतें हैं वो काफ़ी अनियमितता से भरे हुए हैं, और काफ़ी इरेगुलरिटीज़ यहाँ पाई गई हैं। इनफैक्ट अगर आप कमर्शियल यूजर्स की बात करें तो जितना ज़्यादा वो गैस कंजम्पशन करते हैं उतने ज़्यादा उनको पैसे देने पड़ते हैं। इसको टेलीस्कोपिक प्राइसिंग कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो कंजम्पशन को लेके और जो प्राइसिंग को लेके जो काफ़ी सारे चेंजेस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी, कईयों ने सुधारे हैं, लेकिन जो कई कंपनियां नहीं सुधारी हैं उन पर लाल आग PNGRB कर रही है। इनफैक्ट इनको लगता है कि कुछ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपना प्राइसिंग स्ट्रक्चर बहुत जल्द बदलें, और कस्टमर को किस तरीके से फायदा हो, गैस कंजम्पशन किस तरीके से बढ़ाई जाए, इस पे फोकस हो। तो कहीं ना कहीं लगता है कि रीप्राइसिंग अगर हो गई तो सारे के सारे जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं इनके मार्जिन्स पे असर पड़ेगा, क्योंकि रियलाइजेशन शायद आपको पहले के मुकाबले घटते हुए नजर पड़े। तो ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है जिसके नंबर अच्छे आए हैं। इनफैक्ट रैलिस की बात करें तो नेट प्रॉफिट 95 करोड़ आए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल ही दुगना नंबर आपको दिखाई पड़ेगा। रेवेन्यूज 22% बढ़े हैं, एबिटा 56% बढ़ा है, और मार्जिन भी देखिए लगभग 3.5% सुधरते हुए आपको नजर पड़ रहे हैं। तो रैलिस इंडिया काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं Q1 के, और शायद यहाँ आपने पिछले एक वीक से रैली भी देखी है। तो देखते हैं आज कैसे स्टॉक ये रिएक्ट करता है अपने नंबर्स पे Q1 के। आशीष, दो रिजल्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले टाटा टेक्नोलॉजीज और नेट प्रॉफिट जो है 170 करोड़ आया है, अनुमान था 155 करोड़ के आसपास का। और रेवेन्यू में भी आपने अनुमान से थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देखा है। हालांकि अगर हम सीक्वेंशियली नंबर्स देखेंगे तो मुनाफा 10% घटता हुआ नजर पड़ेगा, रेवेन्यू 3% घटता हुआ नजर पड़ेगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं। मार्जिन्स में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आउटलुक जो CEO ने दिया है वो ऑप्टिमिस्टिक दिया है। उनको लगता है कि सेकेंड क्वार्टर पहले क्वार्टर से बेटर रहेगा, और सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से बेटर रहेगा। तो ओवरऑल जो आने वाले क्वार्टर्स हैं इसमें जो नए ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने वाले हैं, तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से स्टॉक रिएक्ट करता है। और तेजस नेटवर्क्स, वो मरणोपरांत वाली बात की थी गौरंग शाह ने, यहाँ तो श्रद्धांजलि वाला रिजल्ट आया है, अगर मैं इस तरीके से इसको बोल सकूं, क्योंकि 1900 करोड़ रुपए का लॉस आया है,
जो पिछले साल 80 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। रेवेन्यूज की बात करें तो केवल 200 करोड़ आया है, जहां आपको पिछले साल 1540 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा आया था, और एबिटा लॉस 1350 करोड़ रुपए का आता है। अगर ओवरऑल बेसिस पे देखें तो बीएसएनएल के जो ऑर्डर्स है, देखिए ये जो टीसीएस को ऑर्डर मिला था वो तेजस नेटवर्क को पास होता था एक पोर्शन, तो टीसीएस की भी अगर आप बात करें तो यहाँ बीएसएनएल के ऑर्डर्स का एक आपको इंपैक्ट देखने को मिला था रिजल्ट्स में, और इसी तरीके का इंपैक्ट आपको तेजस नेटवर्क से Q1 नंबर्स में देखने को मिला है। तो एक वॉश आउट क्वार्टर रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो लॉसेज आए हैं काफ़ी ज़बरदस्त है। देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है इन खराब नंबर्स पे।